Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. मेरे बहुत मतलब पुराने दोस्त तो नहीं कह सकती, लेकिन अक्वेंटेंस जरूर कह सकती हूँ। तारिक वासुदेव हमारे साथ हैं आज ऑन मेरी 90s की प्लेलिस्ट। फर्स्टली आई हैव सीन यू इन द थिएटर फॉर सो मेनी इयर्स। आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। आर्या का ट्रेलर मैंने देखा। आई बिलीव यू आर पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग शो। सो हाउ डज इट फील मैन, लाइक एक ऐसा शो जहां पर हर कोई देखना चाहता है इसका सेकंड सीजन। तारिक, वेलकम टू मेरी 90s की प्लेलिस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहला सीजन एक बहुत ही थ्रिलिंग सीजन था और आई थिंक सेकंड सीजन और भी ज्यादा थ्रिलिंग हो सकता है एंड मजा बहुत आया। दिस इज बिकॉज़ हम सब थिएटर से कनेक्टेड हैं, तो ये हमारे मतलब जो जिनको हम जानते हैं, जिनको हम मैसेज कर सकते हैं, बोलते हैं अभी क्या कर रहा है, इधर आ जा। सो इट इज वन ऑफ दोस लाइक फेमिलियर फीलिंग्स। बट वेलकम टू मेरी 90s की प्लेलिस्ट तारिक। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू इन आर्या सीजन 2। लेकिन फिलहाल के लिए I would not know what sort of music you grew up listening to. So let's start. पहला गाना कौन सा होगा आपकी प्लेलिस्ट पर? I think एक जो 90s का गाना जो मैं अभी भी सुनता हूँ और वो एक ऐसी फिल्म से है, जो जीता वही सिकंदर, जो मैंने एटलीस्ट पता नहीं कितनी बारी देखी होगी। मैंने एटलीस्ट 50 बारी देखी होगी एज अ किड। और जब बचपन में तो मैं रिपीट पे देखता था वो मूवी, क्योंकि वो जो रेस होती थी ना, वो एक्चुअली वो जो एक रेस का सीन है, जब वो फाइनली आते हैं आमिर खान जी उसमें रेस करने, I mean that is just classic. ऐसा सीन 1000 बार ही देख सकते हो। Change the gear, Sanju. Change the gear. How can we forget? Oh my God. So, but great soundtrack as well. मुझे याद है जतिन ललित kind of broke through right with this soundtrack. बहुत सारे गाने हैं, but I think if I had to pick one song forever, what song would that be for you? That would be Pehla Nasha, without a question. I like it. You're on Radio Nasha and your first song is Pehla Nasha. How cool is that? I know, actually मैं भी वही सोच रहा था कि रेडियो का नाम भी नशा है और पहले गाने का नाम भी पहला नशा है। और वो ऐसा गाना है जो उसका भी I mean again unforgettable, जैसे कोई भी जब प्ले करेगा कभी भी I think वो forever रहेगा, वैसा गाना है। Yeah. So what were you doing जब ये गाना रिलीज हुआ था? मुझे याद है मैं स्कूल में थी and I was like wow, स्लो मोशन में ये लोग I learned to love because I saw Amir Khan fall in love in this song. Like ये मेरा एसोसिएशन था। तुम्हारा क्या था, क्या कर रहे थे तुम? I would say एक तो मैं ऑब्वियसली काफी यंग था और मुझे बस यही याद है कि वो एक हिल टॉप पे करते हैं, जैसे हसीन वादियां जो है वहां पे, तो वो मुझे डेफिनेटली बहुत पसंद आया था, क्योंकि आई थिंक जिस तरह शूट किया था इट्स सिर्फ उनके बारे में नहीं था, मतलब लैंडस्केप के बारे में भी था। और उससे दिस आइडिया कि लव इज नेचर भी है, दोनों लोग जो हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली जैसे आप कह रहे थे कि लव जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग उस गाने से काफी आती है, और आई थी शायद बचपन में डेफिनेटली। तो पॉजिटिव था, बहुत पॉजिटिव गाना है। मुझे एज अ फैन गर्ल जानना है तारिक तुमसे कि what is that moment when you met Sushmita Sen? Okay, did you have a moment? Because I would have had a moment. Oh, definitely. I mean, it was like and the thing is that because of the whole shooting, because हमने बबल में शूट किया था, तो ऑब्वियसली कोई मिले ही नहीं थे पहले शूट के पहले, तो हम सीधा शूट पर ही मिले। और एंड ऑब्वियसली मैं तो पहली बार ही मिल रहा था। ऑब्वियसली मेरा पहले से एक आइडिया था कि शायद बहुत इंटेंस होंगी जब मैं मिलूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी इंटेंस थी। तो मैं थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड तो डेफिनेटली था। और मिस यूनिवर्स, आई मीन कम ऑन, ऐसा मिस यूनिवर्स इन द 90s, राइट? लाइक ये शो जो है 90s का शो है, सो आई थिंक द किड्स ऑफ द 90s एनीवे फॉर अस सुष्मिता सेन इज लाइक वाओ, शी डिड समथिंग unimaginable way back then जब हम लोग बच्चे थे। Yeah, definitely, as they say, trailblazer, I mean, the first person जिन्होंने इतने बड़े मुकाम पर अवार्ड जीता, और वो भी इतना बड़ा ग्लोबल अवार्ड, और उस टाइम के लिए बहुत मुश्किल था जिस तरह उन्होंने वो कर दिया और दिखा दिया दुनिया को कि एक इंडियन इंडिविजुअल भी कर सकता है ऐसी चीजें ग्लोबल स्टेज पर। आई थिंक डेफिनेटली वो बहुत ही प्राउड फीलिंग आती है, क्योंकि और मुझे वो तो सीन भी याद है जब वो जीती थी, तो आई मीन वो सबको याद है, क्योंकि वो इतनी बारी प्ले हो चुका है, क्योंकि इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ फोकलोर एज दे से, एब्सोल्युटली। अच्छा, तो मुझे बताओ, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट सुष्मिता सेन इन आर्या सीजन 2? क्या सीखा तुमने? So one thing I learned is that she's very, very, very friendly and sweet and nice and welcoming,
एंड वेरी सपोर्टिव, एंड स्पेशली जैसे जो नए एक्टर्स आए थे सीजन में, क्योंकि सीजन 1 इतना पॉपुलर हो गया था, तो सेकेंड सीजन में जितने भी नए एक्टर्स आए हैं उनके साथ उन्होंने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिया, बहुत ही हेल्पफुल थी, और ऐसा कभी भी नहीं लगा दैट हम एक बड़े स्टार के साथ एक्टिंग कर रहे हैं, इट ऑलवेज फेल्ट लाइक अ फैमिली बेसिकली। कब रिलीज हो रही है आर्या 2? आर्या 2 रिलीज हो रही है December 10th को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तो प्लीज देखिए। Please देखिएगा, yes, of course. Also, you are picking your favorite 90s songs this morning, and it's amazing how we were talking about Sushmita Sen in the 90s. Talk to me about your perhaps your favorite musical influence, Tariq. कौन होंगे तुम्हारे लिए one of your greatest musical influences, Bollywood, say in the 90s? Bollywood, I mean A.R. Rahman, no doubt about it. I mean without question. क्योंकि उनके गाने मैंने पता नहीं कितनी हजार बार ही सुने हुए हैं, और मैंने ये भी देखा है कि अगर आप गैप में देखो A.R. रहमान जी के गाने, हर टाइम आपको दिखेगा कि उन्होंने कुछ नया ट्राई किया है। जैसे एवरी 5 years इफ यू अगर आप एनालाइज करो, और फाइनली जैसे रॉकस्टार का जब आया था साउंड ट्रैक, और आप देखो कंपेयर करो जैसे पहले रोजा, या फिर कोई भी आप देख लो फिल्म उनकी जिनमें गाने दिल से जैसे उन्होंने, वो अनफॉरगेटेबल है। छैया छैया ऑफ कोर्स, पर वो तो बहुत पॉपुलर था, पर अगर आप और भी गाने सुनेंगे उस एल्बम से तो आप हजार बार ही सुन सकते हो अभी भी। So I'd like to believe that Dil Se is the soundtrack we're going to go with, but the song of your choice is going to be, because Dil Se is such a great soundtrack. Matlab, every song is an iconic song in itself, right? Chaiya Chaiya, you have this typical like dance song. Then you like जहाँ पर लोग नाच रहे हैं, extras है, train के ऊपर है. Then you've got like Eh Ajnabi, जो one of my favorite songs है, which is like this, almost a ballad, right? Then you've got Satrangi Re, जो मतलब इतना अजीब गाना था, सतरंगी रे आई ऑलवेज थिंक वाज एन अतरंगी सॉन्ग, बिकॉज वो थोड़ा सा इट डिफाइड ऑल द रूल्स ऑफ जस्ट हाउ वी नो सॉन्ग्स टू बी। तो तुम्हारा गाना कौन सा है, मुझे जानना है, फ्रॉम द साउंड ट्रैक? दिल से रे जो उनका सबसे मतलब वो जो जिस तरह उसमें एको आती है ना, दिल से रे, वो जो आई मीन आई कैन, जैसे मैं कह रहा था कि मैं अभी भी हजार बार ही सुन सकता हूँ, और मैं सुनता हूँ एक्चुअली। Fantastic. Dil Se Re, and just for the echo, because बहुत सारे लोगों ने ये गाना चुना है मेरे शो पर, but no one's ever talked about this echo before, and that's why this is so special. एक चीज ये बोलनी थी मुझे कि जो echo है ना, अगर मैं गा सकता था मैं गा देता अभी, पर मैं गा नहीं सकता, क्योंकि जो फ्रॉग होता है ना, जैसे फ्रॉग साउंड करता है वैसी ही मेरी आवाज है, तो इसलिए मैं गाऊंगा नहीं कभी। Don't worry, that makes the two of us. लेकिन तारिक, मुझे याद है, I was reading a little bit about you, and something really caught my attention, कि आपने अपनी ग्रैंड मॉम के साथ बच्चन साहब की फिल्में देखी थी, और तब आपको लगा था कि आपको एक्टिंग करनी है। क्या ये सही है? बिल्कुल सच है। और जब मैं बच्चा था, मेरी दादी जो है अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी फैन थी, और हमने शोले शायद एक दिन में 3-4 बारी तो देखी है उनके साथ ही। पहले अगर आपको याद होता होगा कि वीडियो लाइब्रेरीज होती थी, जैसे अगर पान वाला है उसके साथ एक वीडियो लाइब्रेरी होती थी, और वो जो है वो कैसेट्स रखते थे, एक छोटी सी एक ऐसी वर्टिकल जो दुकान होती है उसमें रखते थे, और वो सारी अमिताभ बच्चन की सबसे पहले लेकर रखता था वो, और रेंट जो करते थे जिससे, और पता नहीं 5 रुपए, फिर 10, 15, 20, और फाइनली आई थिंक 25 रुपए की आ रही थी। वो एक कैसेट रेंट करते थे 1 या 2 दिन के लिए। Your grandmom gave you the love for the movies. My grandmom gave me the love for cricket. So we both want to thank our grandmoms at this point. Yeah, I mean, look at where we are, cricket and Bollywood. It's pretty important now in the country also. So our grandmothers were way ahead. Way ahead, seriously. But you've been acting for a while. मुझे याद है आपने एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी जिसका नाम था Circus, and it was about it was set in Delhi, मुझे याद है. But tell me, as an actor, you had the opportunity to be part of big budget Bollywood films as well, जैसे कि बैंड बाजा बारात था. लेकिन अब ये जो फेज है जहाँ पर आप आर्या में दिख रहे हैं, and you're doing a role that I'd like to believe that you're very excited about. मुझे बताओ क्या फर्क है, because you've been acting for a while. What do you think has changed? Because you're not just an actor, you're also part of the process of filmmaking. So एक point of view होगा आपका, क्या है point of view, मुझे बताइए। हाँ, I mean, I think ऐसा है कि जिस तरह डिजिटल एज अब आ गई है इंडिया में भी, और आप देख सकते हैं कि जैसे सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, और इतने सारे शोज, काफी इंटरेस्टिंग शोज भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और बन रहे हैं, और जो लोग इंडिपेंडेंटली बना रहे थे फिल्म्स इससे पहले, जैसे मैंने भी बनाई थी सर्कस, एक इंडिपेंडेंट फिल्म,
वो आप सिर्फ ज़्यादातर फेस्टिवल्स में ट्राई कर सकते हो और आपकी ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थी। पर अब डिजिटल एज में एटलीस्ट इतना तो हो रहा है कि नए एक्टर्स जो हैं जिन्होंने पहले शायद 5-10 साल पहले काफ़ी काम किया होगा या छोटा-छोटा काम किया होगा, अब उनको लोग ऐसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स में अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। जी एंड जैसे आर्या में भी इतने अमेजिंग एक्टर्स हैं सारे, सुष्मिता सेन ऑफ कोर्स तो अमेजिंग है, पर सारे जो एक्टर्स आए हैं नए और जो सीजन 1 से भी हैं, सब लोग एक बहुत ही शिद्दत से अपनी परफॉर्मेंसेस में काम करते हैं कमिटमेंट के साथ। और आई थिंक सबसे एक्साइटिंग वही चीज़ है कि और जैसे राम माधवानी सर हैं और फिल्म्स जो वो भी बना रहे हैं, वो एक ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं पाथ ब्रेकिंग चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। और और एक्टर्स को स्टोरीज में भी वो लोग रिस्क ले रहे हैं, कि स्टोरी कैसे ज्यादा डिफरेंट हो सकती है, कि जो फॉर्मूला हम पहले अप्लाई कर रहे थे शायद अब नहीं करेंगे। No, you also said कि एक्टर्स को एक्ट करने का मौका मिल रहा है, कि it doesn't matter Yes. कि how big the role is or how screenplay में कितना पेज है, वो फर्क नहीं पड़ता. What is amazing is the complexity of the characters. 2 dimensional से कहीं 3 dimensional बनने का मौका मिल रहा है, and OTT हमें ये स्पेस दे रहा है. Do you agree with that? डेफिनेटली और आई थिंक द मोर द बेटर, आई मीन जितने क्योंकि इतने सारे लोग हैं जिन्होंने एक्टिंग अगर ट्राई भी किया है, शायद उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं पहले, पर अब जैसे जितना जितना नेट वाइड हो जाता है, मेरे ख्याल से वो तो बेटर ही है। और Fantastic. इससे जो डायरेक्टर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, और जैसे एक सीरीज में आप सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं होता है, कभी कभी 3 या 4 डायरेक्टर्स भी होते हैं जो को डायरेक्ट करते हैं साथ में, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ज़्यादा लोग अपना माइंड अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कहानी के बारे में, और मेरे ख्याल से वो तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिल्म्स मूवी थिएटर्स में मत देखिए, ऑफ कोर्स वो तो देखना ही है, क्योंकि जो बड़ा स्क्रीन है वो तो बड़ा स्क्रीन होता है। जी पर इसका ये मतलब, और आजकल टीवीज भी जो घर पे रखते हैं लोग, कई काफी बहुत बड़े टीवीज रखते हैं, पर जो छोटे टीवीज भी रखते हैं उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप पास से देख सकते हो। बिल्कुल तो बिल्कुल. अगर आप रूम में बैठे हो अकेले भी और आप सिर्फ लैपटॉप पर देखना चाहते हो, आपको लगता है कि आप वहीं पर हो। जी हाँ बिल्कुल. और ऐसी चीजें बहुत ही अमेजिंग है जो Ama- पहले नहीं थी, 10 साल पहले ये दिस डिड नॉट एग्जिस्ट। Yes, and I think it's amazing. So you're going to be on Arya season 2 that drops on the 10th of December on Hotstar. And अगर आप देखेंगे इस शो को और आप तारिक को देखेंगे, don't forget you heard him and probably saw him here, as a run up to this show. So I would take full credit for that. Okay, that's happening later. फिलहाल के लिए Yes, and thank you so much for doing that. It's a pleasure. फिलहाल के लिए playing me this really cool playlist this morning, तारिक. मुझे बड़ा मजा आ रहा है, तुम्हारे song choices बहुत amazing है. We started with पहला नशा, we went to दिल से. अब तक मतलब full 90s का romance has happened. So let's move on and ask you your next song on the playlist. कौन सा गाना होगा बताओ? दिल से तो आपने हाँ सॉरी, तो दिल से तो हो गया कंप्लीट। तो अब जैसे अगर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसपे मैंने बहुत बारी डांस किया हुआ है, और वो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ रोमांस के बाद, एक ऐसा डांस जो सबको याद है, आइकॉनिक डांस है, और वो है ओ जाने जाना। One second. और अगर मैं डांसर अच्छा होता, वैसे मैं कॉमेडी डांस कर चुका हूँ, पर मैं वो मूव नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से शायद नहीं कर पाऊंगा। पर आई मीन क्या गाना है वो, कौन भूल सकता है उस गाने को? कौन भूल सकता है? First of all, I mean, I had never seen a hero topless. Like, this is my confession. So हम लोग पागल हो गए थे, हम लोग सब पागल हो गए थे. My mom was like, oh my god, he's not wearing a t-shirt or a shirt. And मैंने कहा what? And then I was like, that's why this song got really famous, because Salman Khan bare chested, हाथ में guitar, and then he says, I love you all. And then I was just like, oh my god, this is so great. This is so great. ओ जाने जाना. तुमने डांस किया था इस गाने पर, when you were younger, तुमने कहा. Yes, बहुत बारी किया है, और इनफैक्ट जो आगे की जनरेशन है, जैसे मेरे कजन्स हैं, मैंने उनको भी सिखाया हुआ है। और वो लोग तो उन्होंने तो कभी देखा भी नहीं, उनको पता भी नहीं था, क्योंकि they weren't even born then, पर मैंने उनको भी सिखाया है वो मूव। और वो इनफैक्ट मेरा एक कजन था, वो टेबल पर खड़े होके सिर्फ वो ही मूव करता था रोज। What is तो this जैसे वो अगर
ओ जाने Oh जाना yeah, that move, yes. जाना. सपनों में रोज आए, आज Are you जिंदगी kidding? I mean, there's no better move. I mean, no better move. It's the best move. Yeah. No, yeah. I thought कोई अपना ही move तुमने किया. Oh, you move from the song. I get it. I get it. I get it. हाँ, the move from the song. Basically, that move I'm saying that जैसे मैं करता था, फिर मेरा एक कजन है, वो सुबह उठ के सब चाय पानी सब पीने से पहले या जो भी वो उसका बेबी फूड होता था 5-6 years old में, वो सिर्फ यही गाने पे डांस करता था टेबल पर खड़े होके. This is amazing. उसका मॉर्निंग रूटीन ये था. So we want to dedicate this song to your cousin. I don't know what his name is, but do you want to dedicate it to him radio par aaj ki subah and embarrass him? It'll be fun. Yeah, my cousin's name is Zubin, and this is dedicated to him. Zubin, we know what you did when you were a kid. Oh my God, your uncle, your older cousin is just terrible. But this is awesome. हम ये गाना सुनाएंगे. And if any of you ever did this move, then you can drop a line to us. Okay, Tariq को आप follow कर सकते हैं on his Instagram. Okay, he is Tariq.Vasudeva as he told me. And I'm Rotalks. That's ROTALKS. So please follow him and please thank him for the music. आखिरी गाना, I saw this on your playlist and I'm very curious. You could have chosen any other song, but you have chosen this song. और मुझे जानना है क्यों. और ये गाना है बाजीगर का काली काली आंखें. ये गाना क्यों? ये गाना इसलिए क्योंकि फिर से वही बात आ जाती है कि मैं डांस करता था इस गाने पर, क्योंकि उसमें उन्होंने वो सनग्लासेस पहने हुए हैं, शाहरुख खान जी ने और काजोल जी ने वो जो सनग्लासेस पहने हैं, उसमें क्या मतलब जो लुक था वो अभी भी आइकॉनिक है. क्योंकि जब लोग सनग्लासेस के साथ जब और लाइट्स इंडोर थी तो लाइट शायद बहुत ब्राइट थी नहीं, वो तो मैं जोक कर रहा हूँ, पर एक्चुअली सॉन्ग बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक था. और मुझे लगता है कि कोई भी अगर सुनेगा तो वो बाजीगर जब सोचता है बाजीगर, और वो आइकॉनिक मूवी भी इतनी थी क्योंकि वो एक एंटी हीरो के रूप में दिख रहे थे, और उस टाइम के लिए तो बहुत ही वो बड़ी बात थी क्योंकि सब लोग हीरो जो थे उन्होंने बहुत ही मतलब कभी विलन का रोल नहीं किया था या कुछ बुरी चीजें नहीं करी थी, और ये उन्होंने दिखाया कि चाहे मैंने बुरी चीजें करी पर मैंने फिर भी एक पॉजिटिव आउटकम के लिए किया. और जिस तरह हम रिवेंज के बारे में सोचते हैं उन्होंने पूरा वो आइडिया बदल दिया कि हम रिवेंज के बारे में कैसे सोचते हैं मूवीज में. और ऑब्वियसली वो गाना तो क्योंकि उसमें जिस तरह उन्होंने वो कोरियोग्राफी है, वो एक जो उनका भी जो हुक स्टेप है वो कौन भूल सकता है. Right. I love it. I love this guy is all about the hook steps. I love the fact that तुमने कहा आप सबसे पहले अपने शो पर कि तुम डांसर नहीं हो, लेकिन dancers have been on this show and they have not picked so many dancing songs as much as you have. This is really awesome. नहीं, मैं डांस करता हूँ, पर मैं ऐसा डांस करता हूँ कि जब लोग देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डांस है या कुछ कॉमेडी हो रही है. तो exactly. ये मैं करता हूँ. But as you say, right, you can always appreciate, तो तुम dance appreciator हो and you love this, and that's why I love your playlist. I love the fact that you chose Kali Kali Aankhein, because Kali Kali Aankhein, my forever observation about this song is that even when I was in school और जब ये गाना निकला था, I was like, why are they lying? Because काजोल की आंखें काली नहीं है, and what the hell is this? She had anything but black eyes, and I was just like, क्या मतलब लोगों को दिख नहीं रहा है, मेरा टीवी खराब है, like क्यों काजोल की आंखें तो इतनी like they almost greenish brown, right? I was just like, why are they lying to me like this? But that मेरा इस पे एक पर्सपेक्टिव है कि वो जो है बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चाहे कोई भी रंग हो आईज का, वो फिर भी ब्यूटीफुल होती हैं. Amazing. और I'm sorry, but I have to mention Tahir Shah here, क्योंकि उन्होंने भी एक गाना बनाया था Eye to Eye. Yes, of course. पता नहीं क्यों वो मेरा favorite song है actually. Shut up. This is hilarious. If you don't know Tahir Shah, और आपने आज पहली बार इनका नाम सुना है, then you must thank Tariq, and for that you can find him on his Instagram. It's Tariq.Vasudeva. Please do follow him. खास करके जब ये series release होगी, and if you have anything to say, please send him all of your love. फिलहाल के लिए Tariq, I just want to say I'm so happy that I had the chance to have you on my show, and आज मेरे शो पर आकर ये गाने सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. It was a great playlist. Thank you so much. Thank you Rohini for having me. और मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड था जब आपने पूछा कि 90s के गाने सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 90s के गाने ही तो हैं जिसपे हम लोग मतलब we grew up on the 90s songs, so
इट्स गुड एक्चुअली, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है उनको एटलीस्ट पता है कि ये गाने थे और ये क्या आइकॉनिक अमेजिंग गाने. बिल्कुल. So, It was amazing. I wish you luck thank you for with doing that. Arya season 2 and I'll see you soon. Take care. Thank you. Take care. Bye. Radio Nasha.